जय श्री कृष्ण। राधे राधे। व्यक्ति अपने जीवन में कई प्रकार की भक्ति करता है। उसमें से ईश्वर भक्ति के अंतर्गत नवधा भक्ति आती है। नवधा का अर्थ है 9 प्रकार से या 9 भेद। अतः नवधा भक्ति यानी 9 प्रकार से भक्ति। इस भक्ति का विधिवत पालन करने से भक्त भगवान को प्राप्त कर सकता है। जिन भक्तों ने भगवान को प्राप्त नहीं किया है और जिन्होंने प्राप्त किया है वे दोनों नवधा भक्ति करते हैं। नवधा भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्म निवेदनम। अर्थात श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, इन्हें नवधा भक्ति कहते हैं। पहला भक्ति है श्रवण भक्ति। भगवान की कथाओं को सुनना, मंत्र धुन आदि को सुनना, भगवान के चरित्रों को सुनना। कथा श्रवण से भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा भक्ति है कीर्तन भक्ति, यानी भगवान के आगे नृत्य करना। अगर कोई मंत्र, जाप, पूजा अर्चना भले कुछ न आए, किंतु भगवान की धुनों का संगीत के साथ कीर्तार आदि वाद्य यंत्रों के साथ स्मरण करना कीर्तन भक्ति है। तीसरा भक्ति है स्मरण भक्ति। अपने इष्ट देवता का, कुल देवता का, भगवान का हृदय से आभार व्यक्त करना, प्रार्थना करना और निरंतर भगवान भक्ति में तत्पर रहना। उठते बैठते भगवान का स्मरण करना। चौथा भक्ति है पाद सेवन भक्ति, यानी भगवान के चरणों की सेवा करना, पादुका का पूजन करना, अपने आप को भगवान के चरणों में ही समर्पित कर देना, भगवान की चरण सेवा करना, ये सब पाद सेवन भक्ति में आता है। पांचवा भक्ति है अर्चन भक्ति, यानी सभी देवी देवता को भगवान के प्रिय द्रव्यों से सहस्त्र नामों के द्वारा अर्चना करना, भगवान को तिलक आदि करना, अक्षत, तिल, पुष्प आदि अर्पण करना, ये सब अर्चन भक्ति के अंतर्गत आते हैं। छठवा भक्ति है वंदन भक्ति। भगवान को वाणी सहित हृदय से याद करना, साष्टांग नमस्कार करना, प्रणाम करना, भगवान को दोनों हाथों से झुककर प्रणाम करना। सातवां भक्ति है दास्य भाव भक्ति। भगवान का दास बनकर भक्ति करना। भक्ति में भगवान ही हमारे हैं, हम भगवान के हैं, इस भाव को रखकर भगवान का दास बनकर भक्ति करना। आठवां भक्ति है सख्य आत्म भक्ति। भगवान को अपना सखा बनाकर भक्ति करना या खुद भगवान का सखा बनकर भक्ति करना आत्मी भाव से, ये सख्य आत्म भक्ति के अंतर्गत आता है। नवा भक्ति है आत्मनिवेदन। अपने आप को भगवान के चरणों में सदा के लिए समर्पित कर देना और अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता ना रखना ही भक्ति की आत्मनिवेदन अवस्था है। यही भक्ति की सबसे उत्तम अवस्था मानी गई है। रामचरितमानस में नवधा भक्ति का वर्णन इस प्रकार मिलता है। भगवान श्री राम जब भक्तमती शबरी जी के आश्रम में आते हैं तो भावमयी शबरी जी उनका स्वागत करती हैं, उनके श्री चरणों को पखारती हैं, उन्हें आसन पर बैठाती हैं और उन्हें रस भरे कंद मूल फल लाकर अर्पित करती हैं। प्रभु बार बार उन फलों के स्वाद की सराहना करते हुए आनंदपूर्वक उनका आस्वादन करते हैं। इसके पश्चात भगवान राम शबरी जी के समक्ष नवधा भक्ति का स्वरूप प्रकट करते हुए उनसे कहते हैं कि मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन
और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम, तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करें। गुरु के चरण कमलों की सेवा करना, यह तीसरी चरण सेवा भक्ति है। चौथी भक्ति गुण समूहों का गान यानी कीर्तन भक्ति है। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओतप्रोत राममय देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को ना देखना। नवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी की अवस्था में हर्ष और दैन्य अर्थात विषाद का ना होना। इन नवों में से जिसके एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, वह मेरी भक्ति पा लेता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।